from the e-copy of solution as well. चलो anyway पहले करो इसे, करो, then we'll see. अच्छा हाँ, वहाँ से भी कर सकते हैं. हाँ. ओके. हाँ, तो क्वेश्चन है f a कॉमा b. या व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो? क्या यूज कर रहे हो आयुष? मैम एक वेबसाइट है, मीन्स यही काम के लिए. अच्छा ठीक है, करो. is equal to cell number 4, 6, 7 and 15. ओके, तो a dash b dash a dash b. वैल्यू पर वेरिएबल्स लिख लो. व्हाट मैम? स्लैश डालकर ऑन बोथ साइड्स स्पेसिफाई द वेरिएबल्स a b and c d. ओके. Yes. So this is cell number 0. This is 1. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, and 1 is in place of 13 you have mentioned 3. Make it 13 before 15. oh it yes. Write down zeros as well. You have on the top of the this rectangle you have written, write down all the combinations in binary form as well. Okay ma'am. Ma'am, Yes beta. is it compulsory to write the column numbers? No, it's not. मतलब जो आपने डेसिमल फॉर्म में लिखा है उसकी बात कर रहे हैं ना? मैम जैसे आयुष ने लिखा है 0 1 2 3 ये ऐसे. No, it's not mandatory. एंड मैम ये सोल्व करके दिखाना भी जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर कोई किसी का दोस्तों ने the remaining other students kindly mute your mic, some sound is coming. हाँ ये किसी बच्चे की साउंड आ रही है, देखो किसके घर में है, म्यूट करो. हाँ आयुष क्या कह रही हूँ? हाँ सॉल्व करके तो दिखाना है बेटा. पहले आप ग्रुप बनाओ इसके. मैम क्योंकि ना ये कॉमन आ जाता है ना इनमें, तो वही ऐड करने पे भी वही आता है, बट हम डायरेक्टली कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो फिर वो ज्यादा लंबा पड़ जाता है इसलिए. नहीं कॉमन क्या कह रहे हो आप? मैम जैसे a डैश b डैश और a डैश b है, हाँ तो ये जैसे 0 और 4 पे है 1 1. सी लिसन पहले तो गो स्टेप बाय स्टेप. पहले आपने सारे 1 और zeros की प्लेसिंग करनी है. फिर जो एडजेसेंट वंस है यू हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ एडजेसेंट वंस. ऑलवेज यू हैव टू गो फॉर द लार्जर ग्रुप. जितना लार्जर ग्रुप पे जाएंगे उतना सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा बूलियन एक्सप्रेशन का. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर कंप्लेनिंग कि मैम कि अगर हम 2 को करें और 2 की 4 की बजाय 2 वाला ग्रुप बनाए
तो हमारा डिफरेंट बुलियन एक्सप्रेशन आता है। 4 वाला बनाए तो सम साउंड इज कमिंग, किसके किसके घर से आ रही हो, किसने म्यूट कर रखा है और अनम्यूट कर रखा है, म्यूट करो सारे अपने, म्यूट कर लो मैम अपने। ये आयुष के घर से ही आ रहा है Okay. शायद। हाँ शायद मेरी तरफ से आ रहा है। अच्छा आयुष बेटा बोलो चुप हाँ। रहने के लिए, ठीक है। अरे अच्छा मैम बाहर मीन्स रोड पे। अच्छा रोड पे है, चलो कोई बात नहीं। Okay, अच्छा ma'am. So these are the places where it will अच्छा be 1 एक and the मिनट rest एक of the मिनट, places it will be 0, जस्ट and आयुष I'm not writing आयुष 0 everywhere भाई रुक जाओ। because we have आयुष to एक make मिनट, of 1 आयुष only. जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट So होल्ड ऑन। first we look for if any आयुष means we have to make the highest आयुष possible group. अरे आयुष हो So here भाई आयुष groups of 8 is not possible, भाई 4 रुक is जा also यार not possible, रुक but जा भाई group of भाई एक मिनट। वेट हाँ फॉर 2 बोलो। मिनट आई एम स्पीकिंग समथिंग। Oh, okay. आयुष एक मिनट बेटा। हाँ तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर सेइंग मैम कि अगर हम 4 वाला ग्रुप को का ग्रुप बनाते हैं इन प्लेस ऑफ 2 स्मॉलर ग्रुप्स, तो उससे डिफरेंट एक्सप्रेशन आता है और छोटे वालों से डिफरेंट आता है। आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका ट्रुथ टेबल ऑलवेज विल बी यूनिक, यूनिक विल बी वन एंड ओनली वन, बट corresponding to one truth table there can be more than one boolean expressions as well as there can be more than one logic diagrams, right? So there may be the possibility more than one boolean expressions you are getting, but your main objective is to get the more simplified version, और more simplified version आएगा by going for the larger group। अगर feasibility है larger group की तो then you have to go by the larger group। अब larger group को छोड़ के छोटे छोटे ग्रुप बना देंगे then you will get a less simplified version of the boolean expression। उस केस में आपके हाफ या 1 मार्क डिडक्ट होगा in the final exam, so you have to take care of that thing, ठीक है। Now continue, just continue Ayush please, Ayush carry on। Yes, so as ma'am said that we have to first look for the highest most group. If it is possible, we have to make that. So here groups of 8 is not possible, of 4 is also not possible. So we will make groups of 2. So this is one pair, and the other pair we can do it like this by means you can assume that we are folding the key map. Like if we go towards this side, we'll means come out from this side. So we have made 2 groups. Now we are writing the expression from this group Why we did not make the group of 7 and 6? of 7 and 6. Means you are telling that we should make a group like this. Yes, this is an extra group yes now. So Pankaj, But- yes yes but it's- listen हाँ हाँ Okay. बताओ, चलो आयुष आप बताओ। Yes, but see, we have to make the most efficient group for means most efficiently means you will make this group, then now again this one will be left and you will make this group to include the one in the cell number 4. So there is no use of this group 7 and 6 because without it also all the ones have been covered. So this is a redundant group. The number of groups should be minimum. Yes, means you have to look for making the highest group and the number of groups will automatically be minimum. If you are not making these groups means there is no use because both the ones have been already covered. okay. Okay, now now writing the expression Still you are from having any doubt you can ask, any of you can ask any doubt। okay. So writing the expression from this pair, from the row we get a dash b and from the column here it is c dash d and here it is c d dash. So c dash and c gets cancelled, so we are left with d dash or d complement plus, and from this pair we get from the rows, oh wait, yes, from this pair we get from the rows a dash b and ab. So a dash and a gets cancelled and we are left with b. And from the column it lies in only one column, we get cd. So this is the most simplified expression from the Student- schema. Yes please।
Ma'am, like Ayush have written directly the answer. Can we do so because we know that Yes, this will yes, we cancel? can. We can. You are Because this is simplifying only using the K-map only. Yes, yes, this is yes. only the significance of K-map because it is the pictorial representation. It directly will help you to solve the Boolean expression. Okay, by observation. Right, and it should be preceded by equal sign or this implies sign. Ayush, else half Okay. mark will be deducted. Very good, Ayush. And from next time onwards, whosoever is performing in the class or in the form of the assignment on time. So basically, on the who would be responding and giving the feedback, I will be giving 1 star. Now, today I will give 1 star to Ayush, and that ultimately in the end of the session will be converted in terms of the additional marks in the internal assignment, internal assessment. Very good, Ayush. Now Thank next, you, ma'am. very good. I can solve other questions in means on this K-map only if Let me anyone is ask. there. Let me ask from other students if they are having any doubt. Then we'll discuss. Okay. Now you stop sharing screen and let me switch to the next question. Yes. Question number 9. Any of you is having any doubt in any other part? Let me C know, part. please. E part. Who is asking for? What's your name, beta? C, ma'am. Ma'am, C part, Pankaj. Can Pankaj. I try this question, ma'am? Yeah, beta. Sure. What's your name? Ananta. 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 Yes. Sure. Please go ahead. This is question number 9 and D part ना. C, D ma'am. part C part. चलो ठीक है. C part करके दिखाओ अनंता. Very good. And I'm Just stop sharing. I've stopped sharing my screen. Now you can go for sharing your screen. You can take the help of solution as well. You can explain from there if you are comfortable, Ananta, or else you can make use of your whiteboard. It's up to you. Or else you can screen the pic of your solved question. This would be uh, very time consuming. Sorry. should I solve But the question or should I just show the solution to you, Pankaj? Yeah, uh, sure. but but it's not But the, visible, no, no, Ananta. no. That will. Listen, Ananta. The only problem of me is to make the groups. So you can only explain that groups. I will understand through them. I've turned on my back camera. Can you see it? Yeah, I can see. मेरे ख्याल से So, उतना है क्या visible? Yes. Better now. Better. Yes. Explain it, Ananta. Explain it. so this is the K map that I have drawn. Since this is a 4 variable K map, I have drawn a 4 into 4 grid, and this I'm you just have problem with grouping, right? Yeah. So um, if we look at this K map, then the rules of grouping are that you have to make the largest group, that is in terms of 2s, 4s, 8s, 16s, and anything of 2 to the power something. So the largest group that I could make in this whole K map was this one, 4 into 4, I mean 4 ones clubbed together. And the if I club these together, then I'm left with this one, this one, this one, and this one. So in order to club this lone one, I can make this and this a group together. Just like Ayush pointed out, you can imagine as if we are folding the K map. So this and this corner groups are allowed, side groups are allowed. So you can club this and this together. And about the remaining ones, what you since you cannot club these three together, you have to always make groups in terms of 2 to the power n. So this the most efficient group that I could have made
is a group of 2, and I've clubbed these two ones together to make one group, and I've then again clubbed these two ones to make one group. So I have a total Your of answer 1, is 2, 3, 4 groups. your answer is perfect with this. Yeah, the answer came out correct. Okay, thank you, Ananta. You, Ananta, once share share the copy of the solution as well, or let me Okay. share. I'll share You the share picture it. on WhatsApp. Share it. E-copy of solution of the same question. And very good, Ananta. I have given you as well 1 star in addition to Ayush. Thank you, ma'am. I have noted down in my Excel sheet. Ananta, share करो बेटा, दिखाओ. I've sent the picture on the group. Okay. WhatsApp ग्रुप पे डालिए. Yes, Yes, ma'am. Pankaj, is it clear to you? बेटा पूछ सकते हो, दोबारा पूछना है तो. No, ma'am, it's clear. My just doubt was that on the 3-1 that we have to make two groups or only one group. So it was clear now, ma'am. Now I can ठीक explain also. ठीक है. I am moving to the next question now. Yes. Now, no other doubt in question number 9. Anybody of you? I hope. Yes, ma'am, no doubt. ठीक है. Now I am coming to question number 10. Yes. Any doubt in question number 10? Yes. All of you have done? Say yes or no. Yes, ma'am. Done, ma'am. Girish answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who will be doing? Who will be doing? Ma'am, Who will I be? can solve. Me, ma'am, me. चलो गिरीश ने बोला. ठीक है. Pankaj. Yash also has raised a hand. Pankaj also said. चलो कोई बात नहीं. Next time आप लोगों से पूछूंगी. गिरीश, yes, explain it. Ayush also raise the hand. चलो गिरीश, go for it. Ma'am, my screen is visible. थोड़ा सा बड़ा कर सको तो करो. काफी शॉर्ट नजर आ रही है. कॉम्पैक्ट फॉर्म में है. और एनलार्ज हो सकता है. देखो. हाँ, यस, बेटर है. देखो स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. इट वाज बेटर अर्लियर. थोड़ा सा एनलार्ज और करो. हाँ, ठीक है. जूम कर लिया. ठीक है. यस, एक्सप्लेन इट. So, ma'am, in this question, we have given that this expression. Now I am drawing K map by x dash z dash. So we can have value 1 for x Your voice is not clear, Girish. इसका म्यूजिक सिस्टम ऑन है, ऑफ करो. गिरीश, क्या हुआ? Ma'am, 1 minute. Ma'am, now can I start? यस प्लीज. As एक तो we आपको have क्या करना है, गिरीश एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स, व्हाट यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. ये जो गिरीश ने के मैप लिखा हुआ है, के मैप के ऊपर जो डिफरेंट ऑप्शंस लिखी हुई है 0 0 0 1 1 1, ये सारे सब एक्सप्रेशंस भी लिखते जाना है. You don't have to miss that sub expressions. Like 0 0 के लिए आपका बनेगा y dash z dash, 0 1 के लिए होगा y dash z, and done directly by watching at the given expression. Given expression क्या आपका x dash z dash plus y dash z dash. फिर उसके अगेंस्ट
आपका बेसिकली 10th क्वेश्चन है क्या? सम साउंड इज कमिंग। बेटा देखो किसकी साउंड आ रही है। नितेश अपना म्यूट करो, नितेश म्यूट करो अपना। यस, जो सिर्फ प्रेजेंट कर रहा है वही अपना अनम्यूट रखेगा, बाकी सारे म्यूट रखेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 है क्या बेसिकली, इसमें मिन टर्म्स ना देकर सब एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं बेसिकली। सो सब एक्सप्रेशंस को बाय लुकिंग एट द सब एक्सप्रेशंस आपको डायरेक्टली जहां जहां सब एक्सप्रेशन है वहां जाके आपको कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 1 1 1 डालते जाना है इन द के मैप। सो इफ यू लुक एट द गिवन एक्सप्रेशन कि आपका 10th क्वेश्चन क्या है, x डैश z डैश प्लस y डैश z डैश प्लस y z डैश प्लस एक्स वाई। तो x डैश z डैश आपने के मैप ड्रॉ कर लिया। नाउ यू हैव टू लुक फॉर द कोरस्पॉन्डिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ x डैश z डैश इन द गिवन के मैप। अब x डैश z डैश कहाँ कहाँ आ सकता है आपका, थर्ड वेरिएबल आपका क्या है, y है। तो आपका ऐसे वाले केस में x डैश y z डैश वाले में आ रहा है आपका, और दूसरा एक y के लिए आएगा, एक y डैश के लिए आएगा। मींस इन बोथ द केसेस यू हैव टू प्लेस द वैल्यू एज 1। कौन से दो केसेस के लिए, मतलब x डैश z डैश से यू आर बिगिनिंग विद एंड अल्टीमेटली यू आर लुकिंग फॉर दोज एक्सप्रेशंस जिसमें x डैश z डैश आ रहा है। तो किस किस केसेस में आ रहा है, x डैश y z डैश के केस में आ रहा है और x डैश y डैश z डैश के केस में आ रहा है। मींस corresponding to one sub expressions you will have to mark twice 1 in the k map corresponding to by looking at the corresponding combination। वो आपको कहाँ मिलेगा, x डैश y z डैश पे मिला और सेकंड मिला। अवंतिका यू आर वेरी लेट, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट अलाउ द एंट्री, सो बी ऑन टाइम। x डैश y डैश z डैश के केस में आएगा। सिमिलरली corresponding to each and every sub expression आपको twice के मैप में 1 1 मार्क करना होगा, because you will have to locate for that corresponding value। हाँ, yes Girish, go ahead and explain your question। गिरीश एक्सप्लेन करो बेटा। As ma'am said that we have not given min terms in this question, so we have to find we have to draw k map by these some terms. So for first x dash z dash we have two terms, x dash y z dash and वन क्वेश्चन, this वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड कि हम क्या इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं। नो नीड टू गो फॉर द ट्रुथ टेबल, no need to apply go for the long cut, directly we can place value 1 or 0 in the k map। okay बेटा, चलो गिरीश, यस प्लीज गो अहेड। तो एक तो इस फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें आ रहा है x डैश y z डैश, और ये जो लास्ट है ये वाला इसमें आ रहा है x डैश y z डैश। तो इन दोनों में हमने 1 मार्क कर दिया। फिर नेक्स्ट टर्म है अपनी y डैश z डैश। तो y डैश z डैश एक तो इस वाली कॉलम में आएगा, फर्स्ट कॉलम, एक तो बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 4। तो इन दोनों में हमने 1 मार्क किया। फिर उसके बाद y z डैश हमको मिल रहा है एक तो कॉलम नंबर 3 में और कॉलम नंबर 6 में। गिरीश बेटा कर्सर मूव करो जहां जहां एक्सप्लेन कर रहे हो, पॉइंट आउट करते जाओ, कर्सर से पॉइंट आउट करते जाओ और एक्सप्लेन करते जाओ। यस यस, एक मिनट मैम, कर्सर मूव नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपका कर्सर सही तो था, पॉइंट आउट ही तो करना है और क्या करना है, विजिबल था हमें। हाँ राइट, ठीक कर रहे हैं आप, एक्सप्लेन करो। तो फिर से शुरुआत से एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, ये जो x डैश और z डैश है ये हमें 2 कॉलम्स में मिल सकता है। एक तो इस वाले कॉलम में, इसमें मिलेगा x डैश y z डैश, x डैश y डैश z डैश। तो इसमें हमने 1 मार्क किया। और उसके बाद हमें ये x डैश z डैश इस कॉलम में मिल सकता है, इसमें है x डैश y z डैश, तो हमने इसमें मार्क कर दिया। नेक्स्ट टर्म है हमारी y डैश z डैश। तो y डैश z डैश हमें मिलेगा इस कॉलम में, फर्स्ट वाले कॉलम में, इसमें हमने पहले मार्क किया हुआ था। और एक और हमें इससे नीचे वाले कॉलम में मिलेगा, ये इसमें। तो इन दोनों में हमने 1 मार्क किया। और नेक्स्ट टर्म है अपनी
वाई जेड डैश, वाई जेड डैश ये इस कॉलम में आ रहा है, ये वाई डैश वाई जेड डैश है, तो ये वाई जेड डैश इस पूरे कॉलम में रहेगा, तो इस पूरे कॉलम में हमने 1 मार्क कर दिया। तो लास्ट टर्म अपनी बची हुई है एक्स वाई अपना इससे जो ये कॉलम है, इस कॉलम में पूरा अपना एक्स वाई नीचे एक्स वाई इस कॉलम में मिल सकता है, जहाँ पे तीनों एक्स वाई जेड तीनों एक्स वाई जेड हो, इस कॉलम में अपने को एक्स वाई मिला। तो इन सब जगह पे हमने 1 मार्क किया, बाकी रिमेनिंग 3 जगह बच गई, वहाँ पे 0 लिखा। फिर सम ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने को ये 5 कॉलम मिले, 5 बॉक्सेस मिले, ये ये वाला और ये 2 ये। तो इन पहले मैंने पेयरिंग की, सभी ऑल कॉर्नर्स को एक क्वाड में बना दिया, और फिर ये जो ये 1 बच गया, इसको इस 1 के साथ पेयर किया, तो जो क्वाड है उससे हमें आंसर मिला जेड डैश। और ये वाला है जो मैम, आई थिंक आई हैव डन ए मिस्टेक इन इट। कहाँ मिस्टेक किया? ये यहाँ पे ये एक्स वाई के साथ जेड और आना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसे रेक्टिफाई कर लेना। एंड आई होप दैट लॉजिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, है ma'am. ना? But now you ma'am, can yes, Pankaj. Ma'am, I have one I doubt in the same question. Who is having the doubt? Ma'am, Ayush. Ayush, हाँ बोलो बेटा। Ma'am, don't we have to make two K maps, one for SOP and one for POS? नहीं तो सेम के लिए भी सेम की में भी तो बना सकते हैं ना, जो रिमेनिंग वैल्यू 0 है वो उनके पीओएस निकालना है ना। पीओएस को सेम के में आपको यूज करते हुए यूज कर सकते हैं। व्हाट यू आर आस्किंग फॉर एक्चुअली? यस आयुष, व्हाट इज योर डाउट? Still some sound is coming. Hello? Yes, ask your doubt. Yes, ma'am. In this form, in the plus form, the POS K map. ये आपने कैसे लिखा है? Ma'am, this is the POS K map. Means we get the direct expression from this K map. Means बेटा pairing अपना one. ऐसे वाले नहीं, एक मिनट रुको। आपने यहाँ प्लस प्लस वाले लिखे, एक्चुअली The SOP one is here and the POS K map is this. यू मीन टू से कि ऊपर हमने वाई जेड डैश आपने एंड वाला साइन यूज किया और नीचे और वाला साइन किया है? Yes, Due to ma'am. that reason. Actually, na, we have to go by the notations as mentioned in your book, generally. और क्योंकि But आपका ma'am, जो this is also a standard notation for POS. It was given in my school's book. Yes, ma'am. देखो अदरवाइज तो वी आर डूइंग द सेम थिंग, है ना, लेकिन प्लस हम अपनी साइड से लगा रहे हैं और जो हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन में लगा रहे हैं, और बस आपने इतना चेंज किया कि ऊपर प्लस लगाया इन प्लेस ऑफ एंड। And ma'am, the complement is also reversed. The complement symbol. In the Actually- SOP, it's y dash z dash. In POS, it's y plus z. बेटा एक्चुअली ये आपका है बिल्कुल करेक्ट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट आप मानो में ना ऐसे वाला व्हाट आई वांट कि जब आपके एग्जामिनर्स होते हैं ना, पेपर चेकिंग करते हैं, पेपर चेकिंग Yes, में ma'am. दे आर सो फास्ट इन चेकिंग कि अगर वो जो उन्होंने पढ़ाया होता है उसी उनके माइंड में वही घूम रहा होता है, ये ना हो कि बाय मिस्टेक वो कहीं इनकरेक्ट करते हैं आपका। दिस इज द ओनली रीजन दैट आई वुड लाइक टू कन्वे। Okay, ma'am. So to क्योंकि get similar the paper POS form, I first calculate the SOP from here and then convert this Yeah, expression into POS. नहीं, एक मिनट, यहीं पर ही जीरो की पेयरिंग कर लो, जीरो के ग्रुप बना लो इसी मैप में। आई एम सेइंग Okay, योर एक्सप्रेशन इज नॉट एट ऑल रॉन्ग, एब्सोल्युटली करेक्ट, बट द थिंग इज दैट
कि जो हम स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसे अडॉप्ट करें जो बुक में मेंशन है, ड्यू टू द रीजन आई टोल्ड यू कि एग्जामिनर्स आर वेरी फास्ट इन इवैल्यूएटिंग योर शीट्स. अगर वो सेम ट्रेंड नहीं मिलता, दे समटाइम्स डोंट बॉदर टू गो इनटू द डिटेल्स कि बच्चे ने कैसे किया, एंड यू मे गेट द लेस मार्क्स. मतलब बाय मिस्टेक यू मे से इट. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग Okay, कि दे ma'am. आर नॉट प्रॉपर्ली इवैल्यूएटिंग. ठीक है, तो एसओपी आपने बनाया, उसका के मैप बनाया. के मैप में जीरोस के ज्वाइनिंग करके, तीनों ही जीरो हैं, ज्वाइनिंग करके फिर उसके अल्टीमेटली एफ डैश इज इक्वल टू लिख लो जैसे मैंने कराया था. फिर उसके बाद उसे जैसे जैसे बताया था वैसे वैसे ग्रुप की पेयरिंग करके वैसा बनाओ. फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लो. मैम कॉम्प्लीमेंट लेके Okay, ma'am. you have to apply De Morgan's law and ultimately Yes, you get the and final expression. get to That this. is you have to follow. can we Yes. just simplify the expression So- and use De Morgan's law? Yes, ma'am. Yes, This yes. was also my doubt. Ma'am, 1 second. ठीक है, now is that okay? Ma'am, one Yes, doubt ma'am. remaining, ma'am. Ma'am, can you see my screen? No, I can't see screen. Yes. Anybody? Now it's visible. I'm asking. So मैं आपको Can't we do डाउट it है, like this? पहले दिखाओ बेटा. Just simplify the expression and use De Morgan's law 2 times. हाँ, ऐसे And ही ma'am, करना then है, make ऐसे ही a करना है, K ऐसे ही map. करना है बेटा, ऐसे ही करना. नहीं, पहले के मैप बनाया ना, ऊपर के मैप बना हुआ है. के मैप तो के मैप में जीरो को जो है, जीरो की ग्रुपिंग की आपने, ग्रुपिंग नहीं करा कि देखो ग्रुपिंग तो है मैम, नहीं वो- आपकी. I have done the मैम grouping, but it's not. वो पेंसिल से किया है मनी, Yes. थोड़ा लाइट है. अच्छा चलो ठीक है, तो जीरो की बिल्कुल ऐसे ही करना है. उसके बाद आपने एफ डैश लिखना है, एफ डैश के बाद डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करना है, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू गेट द फाइनल आंसर. दिस इज द करेक्ट वे. ठीक है. यस पंकज, यू आर Yeah. हैविंग सम डाउट. Ma'am, Ma'am, like, हाँ. ma'am, can you see this? गिरीश के पंकज हाँ बोलो. Ma'am, like the second part of this question, I have done that. Firstly, I solved this expression into this one simplified version, बेटा, and then made it. मुझे तो नहीं दिख रहा. Ma'am, now, Can you explain the second part? ठीक है, आप एक्सप्लेन करो. ma'am, अरे एक minute. Ma'am, actually, I am saying that I have solved firstly this expression into this, and then made the K map. नहीं, उस अपने लेवल पे सिंपलीफाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली के मैप बनाना है. उस पे कुछ Ma'am, but- प्री प्रोसेसिंग. मैम ये क्या वही कह तो रहे है, ये मैम ये वाला के मैप यही तो है, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो भी यही बनेगा. बेटा बूलियन एक्सप्रेशन से आपको, अभी आप इनिशियल लेवल पे नहीं करेंगे ना. आप क्या कह रहे हो, पहले सिंपलीफाई किया फिर के मैप बनाया. यस मैम, और फिर No. पीओएस के लिए बना दिया. नो, डायरेक्टली गिवन एक्सप्रेशन से के मैप बनाना है, क्योंकि आपको, आप कर क्या रहे हैं, आप के मैप की हेल्प से उसे सिंपलीफाई करके दिखा रहे हैं. बूलियन एक्सप्रेशन की हेल्प से नहीं. आपका ऑब्जेक्टिव सिंपलीफाइड एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है बाय अप्लाइंग के मैप. आपका के मैप बनाना ऑब्जेक्टिव नहीं है. आर यू गेटिंग इट? Directly by the given expression you have to draw the K map, then you have to go for the groups, ultimately you have to obtain the simplified version of expression. अगर आपका two forms है, one is SOP another is POS. अगर SOP का you are talking about तो आपको 1 के ग्रुप बनाने हैं. POS की if you are talking about 0 के ग्रुप बनाते हुए you have to mark it by F dash, and then you have to apply the De Morgan's law and ultimately you have to get the final answer. अपने लेवल पे पहले उसे सिंप्लीफाई नहीं करना बूलियन एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हुए, लेकिन लेटर ऑन जब आप ग्रुपिंग करोगे 1-1 की ग्रुपिंग या 0-0 की, एट दैट ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, तब आप बूलियन एक्सप्रेशन, बूलियन आइडेंटिटीज को सम अप टू सम एक्सटेंट यूज कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन में. बट अल्टीमेटली यूज तो होगा ही ना. बेटा यू आर लर्निंग अ वे टू सिंप्लीफाई अ बूलियन एक्सप्रेशन. अल्टीमेटली तो सेम होगा ही. वो बूलियन एक्सप्रेशन से भी आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं, आई नो, उससे भी निकल आएगा आपका आंसर. लेकिन आप के मैप को लर्न करें, सीख रहे हैं कि के मैप को लगाते हुए आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज के मैप भी तो इंटरनली बूलियन एक्सप्रेशन ही लगा रहे हैं ना. आप देखोगे तो अल्टीमेटली तो हम बूलियन एक्सप्रेशन लगा के रिड्यूस कर रहे हैं ग्रुप बना के, लेकिन हम वाइजली ग्रुप बना रहे हैं और इंस्टेंटली कर रहे हैं. जो हमारे लॉन्ग स्टेप में होता था वो हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से इमीडिएटली यू आर बीइंग एबल टू सॉल्व इट. दिस इज द ओनली डिफरेंस. मैम लाइक यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर है. नो कह रही हूँ ना, ये करना ही नहीं है ना, तो आपको तभी तो दिया गया कि आप उसको के मैप से कंफ्यूजन हटाओ, इन स्टेप से कंफ्यूजन मत हटाओ.
डायरेक्टली के मैप बताओ कि विच क्वेश्चन यू आर टॉकिंग अबाउट, ये कौन सा 10th क्वेश्चन B, नंबर 10th B part. नहीं 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 नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, लेट मी सी इट इन द बुक, स्टेटमेंट मुझे देखने दो कौन सी है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये आपका है 10th का बी पार्ट, ठीक है। आई होप यू कैन सी माय स्क्रीन। ये आपका ए सी डैश प्लस बी डैश डी है, ए डैश सी डी एंड प्लस ए बी सी डी। तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्टली प्लॉटिंग करनी है के मैप में। लेट मी ओपन द सॉल्यूशंस एज वेल। फर्स्ट का 10 पार्ट है, 10th क्वेश्चन है, फर्स्ट का 10th क्वेश्चन। ये देखो इसमें ऊपर ना तो सब एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, तो यू हैव टू प्रेफरेबली गो फॉर ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव टोल्ड यू। इसमें सिर्फ के मैप का इंटरनल पार्ट दिखाया हुआ है, लेकिन ऊपर आपको सब एक्सप्रेशंस भी लिख के चलने हैं सारे वेरिएबल्स के, देन ओनली इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो आप इन्हें डायरेक्ट वाली एक्सप्रेशंस को यहाँ डायरेक्ट प्लॉटिंग की गई है। आपको यहाँ क्लियर आइडिया क्यों नहीं हो रहा, ड्यू टू द रीजन क्योंकि यहाँ सब एक्सप्रेशंस ऊपर प्लॉट नहीं किए हुए कि 0 0 0 1 1 0 1 1 आप लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 0 0 1 1 0 1 1 लिखेंगे, और ये बी सी डी है तो आप लेफ्ट साइड में ए बी लिख लो, उसे फिर ए डैश बी डैश एंड सो ऑन सब एक्सप्रेशंस लिखने हैं। सिमिलरली लेफ्ट साइड में भी आपको सी डी, ए बी अगर वन साइड लिखा है तो सी डी दूसरी साइड लिखेंगे, सी डैश डी डैश सी डी डैश ऐसे करके एंड सो ऑन यू विल हैव टू राइट डाउन। तो इन्होंने जहां कॉमन सी आया है तो ऊपर कॉमन सी, इन दोनों कॉलम के लिए कॉमन सी आ रहा है, इसलिए इन्होंने ऊपर कॉमन सी लिखा है, और जो डाउन साइड रिमेनिंग कॉलम्स में वैल्यूज होंगी वो ए और बी के वेरियस कॉम्बिनेशंस होंगे, सी कॉमन आ रहा होगा इसमें। तो आपको डायरेक्ट प्लॉटिंग करनी है, पहले उसे रिड्यूस नहीं करना एक्सप्रेशन को अपने लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट, ओके, इसे रिड्यूस नहीं करना, इज दैट ओके? डाउट है तो पूछ लो। यस प्लीज, शुड आई मूव एट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोई डाउट है? यस मैम। लेट मी नो। यस प्लीज मैम, बताओ। जैसे मैंने 10th क्वेश्चन किया है वो करेक्ट है वे, मेरा आंसर सही था, मैं को कंफ्यूज हो गया था, वैसे ही आंसर ऐसे डायरेक्ट मैंने कैलकुलेशंस रफ में किए हैं। आपने ठीक किया था, आई थिंक गिरीश ठीक बना रखा था जो आपने अभी शेयर किया था, बस वो लॉजिकली देख लेना कि उसका एक्सप्रेशन सही है, सिंपलीफाई सही किया कि नहीं किया, वो मैंने चेक नहीं किया। हाँ मैम, सही किया है वो। Otherwise the way you had adopted was correct and I have given you 1 star as well. Very good. ठीक है, and next yes बताओ बेटा, do you have any doubt in question number 11? किसी को है तो पूछ लो। हम बी पार्ट में NAND गेट्स बनाने में, NAND गेट्स में एक I मिनट, can solve them. मैम आई कैन कैन सॉल्व। सॉल्व, कौन कौन एक Ma'am, नाम मैं बताओ बेटा। पंकज, गिरीश, पंकज, गिरी एंड एक और ने भी हैंड रेज आयुष। किया है, आयुष एंड एक और ने किया है, एस का क्या नाम है उसका, चलो एनीवे पंकज आप करो। मैम आप ओके मैम कैन आई शो द फिगर? हाँ दिखाओ। वन मोर स्टूडेंट हैड रेज द हैंड, एनीवे अच्छा ऐसे नजर आएगा। ओ माय गॉड, कैन यू सी? बेटा एक बात बताओ, आपने एक मिनट आपने अपलोड की होगी ना, अपलोड की है ना असाइनमेंट कि नहीं की? अपलोड अभी किया नहीं। तो उसकी कंफ्यूजन था क्योंकि पता नहीं आपने अच्छा, वो मैम अपलोड कर दी 1.18 मैंने। तक दिया हुआ था ना, इसलिए नहीं किया जिस अपलोड टाइम, मैम। अच्छा लिसन, नेक्स्ट टाइम अगर आप अपलोड करेंगे तो उसी स्क्रीन को शेयर करना, ये फ्रंट वाला कैमरा ऑन करके नहीं हो पाएगा, ठीक है? इतनी क्लैरिटी नहीं आती इससे। ओके मैम। तो अभी किसके पास है क्वेश्चन, कौन करेगा ये? अभी पंकज रहने दो आप। यस मैम मैं करूँगा। आयुष, अदर देन आयुष और कौन करेगा? मैम गिरीश। गिरीश आप भी कर चुके हैं। एनीबॉडी एल्स? दिस क्वेश्चन नंबर 11, नंता ऑलरेडी हैज एक्सप्लेन्ड वन क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर, लेट मी सी, क्वेश्चन नंबर 11 बी पार्ट, यूजिंग NAND गेट्स आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है।
or anybody मैं else? सॉल्यूशन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक मिनट, आयुष ने बोला है, किसने बोला है? पंकज ने मैम। पंकज, आप कौन सा कर सकते हैं? मतलब मैं सोल्व तो वो कर दूंगा मैम, बट आप कह रहे हो ना विजिबिलिटी नहीं है, हाँ तो बेटा, मैम सॉल्यूशन विजिबिलिटी में नहीं है। अगर हो मैम सकता है शेयर कोई स्क्रीन में शेयर पॉसिबल, कर देता हूँ, एक्सप्लेन वो कर दे। ठीक है, ठीक है, ऐसे कर लो, हाँ ऐसे ये कर हो लो सकता है ज़्यादा। बेटा। ओके, ठीक है, लेट मी स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। ठीक है, गो अहेड। यस बेटा। मैम स्क्रीन विजिबल है? करो एक हाँ। बार, जूम करो, हाँ जूम कर लो। यस यस बेटा, एक्सप्लेन करो, पंकज एक्सप्लेन करो। पहले एक्सप्रेशन दिखाओ ना सिंप्लीफाइड, तब तो बनेगा ये। हाँ हाँ, तो तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन, यू हैव ऑब्टेन। हाँ करो, एक्सप्लेन करो, एक बार ऊपर से एक्सप्लेन कर दो पूरा क्वेश्चन, ये मैप भी दिखा दो। आई कांट सी दिस ब्रो। यस, एक्सप्लेन इट नाउ। So the points are 0, 2, 15, 14, 10, 8, 9 and 11. So we are making supposed to make these groups. So larger groups are 4 that we can see in the lower line, the A B complement, and one another is this 15, 14, 10 and 11. Okay, so and this one group is of 0 and 2, the one which were left above. And after we obtained an expression from this K-map, we got AC plus AB dash plus B dash D dash. ठीक है, Okay, we have to simplify from first in the NAND gates. एक बार एंड और गेट से बनाना है, और सेकेंडली आपको नैंड गेट से उसका लॉजिक डायग्राम बनाना है। यस Yes, sir. So we know that AC plus AB dash plus B dash D dash. Let's finally these will combine. So we at the बेटा एक्सप्रेशन भी दिखाओ, एक्सप्रेशन दिखाओ। So we know that finally we have to add them, and we also know that in between there are two pairs like AC, AB dash, B dash, D dash. So we have to multiply these differently, separately. We have to multiply two of them. So we connect one AND gate from the wire such that one AND is connected with A and C. Another is connected with A and B complement, and we will make B complement by applying an inverter gate. And similarly, in case of B and B dash D dash, we will combine these both and apply two these inverter gates also, so that these make the B and D, B dash D dash. Finally this comes to be AC, AB dash and B dash D dash, and from the OR gate we combine all of these, so we get the expression. ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैम डायरेक्ट नहीं बना सकते, जैसे पहले हम 3 वो लाइन गेट बना ले, फिर उसको अलग कोट वाला कर सकते। अदर डाल ना, आप ये कह रहे हो एंड नैंड गेट के अंदर तीनों के तीनों ए बी सी डाल दो। जी मैम। देख लेते हैं, कर सकते हैं, एक बार सॉल्यूशन में देख लेते हैं क्यों। हाँ यस मैम आई हैव वन डाउट मैम इन दिस मैम, a question ना or and gate, so ma'am he had used ma'am here ma'am NAND gate also ma'am, so we can use that NAND gate or not, because it is asked only to use or and AND gate. I think this is not AND किस gate. कंटेक्स्ट, कौन से वाले? नहीं बेटा, कर सकते हैं, कर सकते हैं। ए पार्ट ना, ए पार्ट है ना, एंड और नहीं, यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ वेयरएवर द अदर गेट्स आर रिक्वायर्ड,
मतलब Okay, दैट इज सिंपली मैंडेटरी कॉम्प्लीमेंट भी मिनिमली। कर सकते हैं। हाँ, तो एक बार सॉल्यूशन में भी देख लो, ठीक है क्या ये ठीक है? Ma'am, I have one doubt in the means working. हाँ बोलो बेटा। Can I share my screen? श्योर श्योर श्योर। Ma'am, to get the NAND gate expression, don't we have to simplify it first in the NAND form so that everything is in NAND? Means here B dash D dash is in NAND. Here A and C is in NAND. Here A and B dash is in NAND, and the whole expression, these three terms are also in NAND. They're multiplied and it is whole complemented. It's okay. It's So a that very we good can idea, no so doubt. that we can see है that तो B dash and D dash first have to be passed to हाँ, the NAND gate. Then we see very good, that A and C has to be passed to the NAND gate. Then A very dash and good, B dash has to be passed to the NAND gate, and very the good, result of these three terms has to be passed to the NAND gate. very good. That is a very very good way to do. ठीक है, Ma'am, I एक बार have also सॉल्यूशन भी done like this. We have ठीक है, also done गुड। this, ma'am, like that. ओके ओके, वेरी गुड वेरी Yeah, ma'am. गुड। Can we first look at the solution, ma'am? हाँ, एक बार आयुष आप Which शेयर number? करोगे सॉल्यूशन को? Which number? सॉल्यूशन की No, that solution book, na, that solution book which ma'am has सॉल्यूशन बुक given, को na. वुड यू शेयर इट और शुड आई Oh, शेयर इट? आयुष एक बार शेयर करो, I can share it. I can share it. करो शेयर करो। मैम यस, जैसे आयुष ने डायरेक्ट एक ही प्लेस पे ए डैश लिया है, ऐसे ए डैश ले सकते हैं क्या डायरेक्ट? कैसे एक ही नहीं, वाला वो प्लेस में तो A इन्वर्ट आयुष? dash करना मतलब पड़ेगा ना, ए लेके और फिर इन्वर्टर गेट लगा के। समझे नहीं क्या? एक के प्लेस में जैसे आपने ए पहले शुरुआत में हम ए लेते हैं इनपुट, आपने डायरेक्ट हाँ, इनपुट ए डैश लिया है, तो डायरेक्ट इनपुट यस ए डैश ले सकते हैं ये क्या? वाला में एंड और गेट था, इसमें यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि बस एंड और गेट यूज करने बोला था, तो हम कहीं ब्रदर कुछ भी करके कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे हम बी डैश और डी डैश ले लिए हैं। लेकिन सेकंड वाला में नैंड गेट यूज करना है, तो नैंड गेट आप एक यूनिवर्सल बार गेट है। आयुष सॉल्यूशन करो, फिर चेक करते हैं उसमें क्या ओके लिखा मैम। हुआ है। दिस वन नो। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ डायरेक्टली यूज किया हुआ है ना, बी डैश डी डैश। Yes. Yeah. यस मैम, दिस But ma'am, NAND gate is a universal gate, so we can means do anything with them. So I have used just NAND gates. ठीक है, इट्स ओके, ठीक है ये ठीक है। और आप वैसे बी डैश में आप ये कह रहे हैं इन्वर्टर यूज कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, उसमें कुछ हार्म नहीं है। यस मैम, क्योंकि वो मैम ये जो है indirectly ये use करना Ma'am, we नैंड can पड़ेगा। गेट थोड़ी है, ये directly, तो ma'am, नोट गेट है, ये क्या नैंड क्या? गेट नहीं है, ये नोट गेट है। सॉरी नॉट है, नैंड नहीं, सॉरी नॉट गेट है। तो नॉट इम्प्लाइड ही है कि उसमें गेट तो लगा ही हुआ है, तभी वो ए डैश आ रहा है, तो एक्सप्लिसिटली भी कर ही सकते हैं, आई होप। Or we can ma'am use directly ma'am that B dash and C dash. हाँ, यहाँ डायरेक्टली किया हुआ है ना, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। बिकॉज मैम बी डैश भी तो हम अगर कहीं से ऑब्टेन कर रहे हैं तो वो पहले भी इन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें। ऑब्वियसली। तो पंकज, आई एम गिविंग यू 1 स्टार। थैंक यू मैम। एक स्टूडेंट ने और किया था बीच में हैंड रेज, एक मिनट, लेट मी गिव 1 स्टार माय एक्सेल शीट। Yes, I have given. Yes. Now we come to the question number 12. Question number 12 में कोई डाउट है? बेटा रोल नंबर 182. What's your name? Ma'am, Skand Singh. Skand, you were raising the hand now? Ma'am, in 11 question. अच्छा, what about 12? Ma'am, one thing has I done wrong in 12 question. अच्छा. So So anybody is having any doubt in question number 12? Yes, please. Ma'am, can I done question 13? ठीक है बेटा, कर देना, अभी पहले 12 को होने दो डिस्कस। Okay, ma'am. यस मैम, आई कौन हैव अ करेगा? डाउट इन 12 किसको डाउट है? Yeah. मैम, आई Who will द be- पेयरिंग ऑफ जीरोस। तो हु विल बी सॉल्विंग? यश आप करेंगे?
शेफाली, यस यस, आप करिए बेटा, करिए शेफाली। यस, शेयर योर स्क्रीन। शेफाली अनम्यूट करिए अपना। हाँ, या इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 12। आयुष, आयुष आपने जो किया ना सॉल्व, उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देना, जो अभी नैंड गेट वाला दिखाया था ना। यस मैम। ठीक है, उसकी पिक्स डाल देना, सो दैट इट कैन Okay, हेल्प ma'am. अदर स्टूडेंट्स, राइट। Shall I start? हाँ, श्योर। Okay, so we have to make the largest number of groups. फर्स्ट ऑफ So ऑल, in this K map, अच्छा कुछ पहले क्वेश्चन रीड आउट कर लो बेटा, क्या है? okay, f w x y z equal to summation 2 3 4 5 6 7 11 14 and 15. Okay, so in this K map, actually I have solved by POS method. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एसओपी से करोगे ना, उसमें नहीं लिखा हुआ क्या क्वेश्चन में? लेट मी सी। POS से करना था मैम, POS से करना था। नहीं बेटा, सम ऑफ फॉर्म भी है, देखो। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम, पी ऑफ एस है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। यस बेटा, यस। मैम मेरे अलावा किसी और को भी डाउट है? बताइए, किसी और को डाउट है? अच्छा, जो no, एक्सप्लेन, प्लीज अच्छा, वो यस मैम। जो एक्सप्लेन कर रहा है अपना स्क्रीनशॉट, उसकी पिक को व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। शेफाली एक बार एक्सप्लेन कर दो। यस प्लीज। ओके, सो इसमें जो है हमारे फोर ग्रुप बन रहे हैं, मतलब 4 के 2 ग्रुप बन रहे हैं। जस्ट रिमेनिंग स्टूडेंट्स काइंडली म्यूट योर दैट माइक्रोफोन। यस प्लीज गो अहेड। Shefali, please, I think it's only my doubt, so you please tell me how to you paired the zeros. हाँ, तो वही तो बता रही हूँ। इसमें जो है हमारे जीरो के 4 में बन रहे हैं 2 ग्रुप। एक 12 सेल नंबर 12 13 8 9 से बन रहा है 4 ग्रुप, और जो 0 सेल नंबर 0 1 8 और 9 से फोल्ड करके हमारे एक और 4 का ग्रुप बन रहा है। तो 2 4 ग्रुप हो गए, and 1 2 group also by folding cell number 8 0 and 10, and then solve it. उसके बाद दोनों साइड कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। Okay, I got that. Yes, mine was also correct, but I was just asking to recheck that. वेरी गुड शेफाली। लार्जेस्ट ग्रुप ना? हाँ, ओके मैम। I have given you 1 star. Yes, next, lastly, the question number 13. Skand, you were saying you will solve it. You will explain it. Yes, ma'am. करिए। यश, आपका नेक्स्ट टाइम रहेगा। Skand, yes. Soumya also has raised a hand, but this time Skand is doing. First of all, read out the statement. Excuse me, ma'am. Yes, please. Ma'am, my screen is not sharing. Some problem. Yes, can who share. is sharing the screen? करो बेटा, करो, आप करो। Can anyone share the screen, please? Okay, of the book solution means e-solution. Question number 13. Okay. I think someone else has shared. Oh, thanks. Book solutions Yes, are very different. Soumya, yes. Yes. First of all, we have to group the
0, 1, 2, 3, 7, 8, 10. And एक मिनट 1. इसमें डोंट केयर कंडीशन भी है ना? Yes, ma'am. स्कंद मेरे ख्याल से अभी आप रहने दो, सौम्या का है ना, तो सौम्या विल एक्सप्लेन. Okay, ma'am. Okay, ma'am. नेक्स्ट टाइम यू विल एक्सप्लेन, राइट? Yes, ma'am. हाँ ठीक है, Yes, सौम्या ma'am, आप can I करो. explain? रीड आउट द So- स्टेटमेंट फर्स्ट. रीड आउट द Yes. स्टेटमेंट. One second. The statement is simplify the Boolean function f together with the don't care condition t in the sum of product form and product of sums form. So we are getting. So first we will म्यूट write कर लो, the one अपने with अपने अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट रखिए. हाँ. the don't care conditions are in the cells 5, 6, 11 and 15. So I have written that accordingly. So the don't care conditions are like if you are getting some value from them, use them, otherwise don't care for them. So here we are getting the value with this cell. Can you see my cursor? Yeah. So we have grouped this cell like this one code, and this code we are getting by folding the map. So first we will look for the folded one. It is the value of x is remaining same here, which is 0, and the value of z is remaining same. But these are both opposite to 1, so we have written x dash and z dash. Now in this one code, the value of w is remaining same and the value of z is remaining same, but the value of w is opposite to that of 1, so we have written w dash, and the value of z is not changing, so we have written z. I have written actually x there, it is z by mistake. I have written it's w dash z. नहीं, हाँ, this way you don't have to write down, right? Yes. Else Now for the it will product have. of sums form, we have to group zeros. So when we group for zeros, we have to write the function as f dash. Now when we will get 1, we will write the function as itself, and when we get 0, we will have to do is z dash. Sorry, when we will. So for this one code, when we are folding the map, the value of x is same and the value of z is same, but the value of z is 0, so we will write as z dash, and the value of x is 1, so we will write as x. Now in this one code, the value of w is same and the value of z is same, but the value of z is 1 and the value of w is 1, so we'll write as wz only. Now we will apply the De Morgan's law and we will get the answer. Very good, Soumya. I have given you 1 star. Okay. So Excuse me. yes, please, Kashish. Yes, Kashish. मैम आई एम हैविंग द डाउट कि इस क्वेश्चन में जीरोस और क्रॉस किस तरह फाइंड करते कि कहाँ पर होगा? जो भी आपको मेन टर्म्स गिवन है, यस एक्सप्लेन Here it करो. is written 5, 6, 11 and 15 are Mentioned. cross. given the question. पर ये तो वंस के लिए होता है ना? नहीं, ऊपर वाला वंस के लिए जो f है और d जो है वो क्रॉस के लिए. You can use them according to your demand. No, she is asking that why we have written cross in the cells. They are representing the don't care conditions. कशिश क्या Yes, है ma'am. बेसिकली जो मेन टर्म्स गिवन क्वेश्चन में गिवन है, डोंट केयर का मतलब है एक्स 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 आप लगाते जा रहे हैं, और एज पर योर नीड, जहां पर आप 1 के ग्रुप बना रहे हैं, जो एडजेसेंट वंस है उसे 1 के अंदर लार्जर ग्रुप बनाने के लिए यूज करेंगे, और जहां पे जीरोस में लैक कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस और एडजेसेंट एक्सेस है, डोंट केयर है, तो उन्हें एज ए जीरो ट्रीट करते हुए ग्रुप बनाएंगे. और आप कह रहे हैं कि ये कहाँ कौन सी वाली लोकेशंस पे आपको ये प्लेसिंग करनी है, तो वो क्वेश्चन में गिवन है. आप देखिए क्वेश्चन में, अभी वो क्वेश्चन शेयर की थी स्क्रीन, तो उसमें गिवन है कौन कौन सी मिन टर्म्स विल वर्क एज द डोंट केयर कंडीशन. इज दैट ओके? ओके मैम. आप करके देखिए, दैट मींस आपने सॉल्व किया है, नहीं किया? कहीं ना कहीं मैम आपने ये सॉल्व करने में. हाँ मैम, बस इसी में डाउट था मुझे. ठीक है, नेक्स्ट टाइम सॉल्व इट योरसेल्फ, देन ओनली यू विल गेट टू नो, क्योंकि पहले वाले में भी सब जगह यूज हुआ है, बट डोंट केयर यूज नहीं हुआ. So we have ended with till question number 13, and so अब I think एक बार उस पे आ जाए, CPU सिम वाले पे स्विच कर जाए, and then see आपको CPU सिम में क्या करना है. CPU सिम में the way I am going to explain, आपको फर्स्ट प्रोग्राम, एक सिंगल प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन तो करना ही करना है, but the way you are doing, the way you are adopting all the steps, उसकी एक PPT बनाकर everybody has to present. So keep on executing the program the way I'm telling you. Keep on making your PPT as well. Just hold on, I have to attend a phone call and then I will revert back to you.
Yes. So what you have to do, a few of the presentations I had shared with you, those presentations were of your seniors. They also had prepared in the way they had executed. So आप भी जैसे जैसे execute करते जाएंगे, the steps you are going to adopting for executing the program, those steps you have to elaborate by placing in a PPT. So keep your PPT ready, because आपका CPU का जैसे ही first program साथ साथ चलता जाएगा, I can ask anybody to share the screen and explain all the steps. And you have to submit me as well. You have to upload it on the Google Classroom. Okay, so I'm switching back to CPU now. Yes, beta. Any doubt? Okay, I'm switching back to CPU sim now. Okay, we had left last time. Let me share my screen. Actually, for explaining CPU sim, I told you that few of the theoretical concepts are required to be explained from chapter 5th. So let me start from chapter 5th now. And afterwards, I will, some of the theory portion will cover up from chapter 5th. Then we'll switch to execution portion of CPU sim. In parallel to that, both will go in parallel. And on Thursday class, we'll begin with the remaining portion of the third chapter. Today and tomorrow we'll cover up chapter 5 and CPU sim. So I am beginning with chapter 5, the PPT of chapter 5. पीयूष एंड चिराग, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अटेंडेंस के लिए. ओके मैम. I will share the PPT with you on WhatsApp group. और जो आप पीपीटी सीपीयू सिम के एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन की बनाएंगे, तो जो आप कर रहे हैं प्रैक्टिकली उसके स्क्रीनशॉट्स जैसे जैसे कर रहे हैं, उसके आउटपुट्स के या इनपुट्स के स्क्रीनशॉट्स भी डालते जाएंगे पीपीटी में. So this is the 5th chapter. Let me share e-copy of book, and prior to that let me share the guidelines, and let me show you the portion from 5th chapter that is included in your course. Let me see. ये आपकी गाइडलाइंस है. So how much portion is included in your course from 5th chapter? We can look at the guidelines. This is chapter 5, basic computer organization and design. So sections are 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 till page number 137. Afterwards 5.5, 6, 7, 8, 9 up to page number 159. Okay, so this much portion. Approximately the complete chapter is there in your course, except a few pages, right? Let me open the e-copy of book now. 5th chapter, I'm switching to 5th chapter now.
So this is your 5th chapter. The title of your chapter is Basic Computer Organization and Design. Very first topic is what do you mean by the instruction code. Then you have to study about instruction code, operation code, and then stored program organization. What we mean by stored program organization, how actually all the instructions are being stored in the memory, how data is being stored in the memory, and what are the different registers supported by your CPU, central processing unit. This accumulator register is one of the register. Then we'll study various kinds of the instructions, and those can be indirect address instruction, direct address instruction, immediate instruction. Further, we can categorize in different parts. That we'll study how actually instruction is being stored in the memory. That we'll study how it gets executed, how the address is being assigned to an instruction. We will study all these things. Then section 5.2 will be based on the brief description of computer registers. As we have created different registers in CPU sim, so theoretical will study actually your CPU, central processing unit, consists of those kind of the registers. And visually we were imagining in a CPU simulator, and we were creating all those registers. How in the way the CPU simulator executes one instruction, in a similar manner we would try to execute that instruction in CPU simulator. So all these are the built-in registers of a basic computer organization. So here in this chapter we are studying a basic computer, but nowadays more complex form of the computers have come up in the in the market. But we are studying here the basic register, because the high configuration of the computers means more number of registers other than all these existing registers will be there in a computer. More number of registers, more size of your register, more size of your memory means the speed of your CPUs, that will enhance the speed of your execution. That will reduce the execution time of any program. But here we are studying the architecture of a basic computer. Basic computer which consists of the memory, generally consists of the memory of the size. ये आपका बेसिक कंप्यूटर की मेमोरी का साइज लेके चल रहे हैं. मेमोरी का साइज हमने क्या लिया है इसमें, बुक में क्या लिया गया है, दैट इज 4096 words. Always the size of a memory is measured in terms of a words. So 4096 word, where the size of each and every word is 16 bits. So that way the size of the memory has been taken. Now I will switch to the PPT. I will explain all the concepts in detail. This is your section 5.2 description, brief description of all the computer registers supported by central processing unit. Then we'll study the common bus diagram of the CPU. Means all internally, all these registers and memory unit are interconnected with each other. The data is being transmitted from one register to another. How it goes, how it transmitted from one register to another, and from memory to either of the registers and vice versa. That we will study through this diagram. So that we will study, and that we will start executing the program. Then in 5.3 section we will study various kinds of the instructions. We will study the instruction format, because this instruction format will be required in CPU simulator. Whenever you will be writing down first one program, and you will be program is nothing but a collection of a number of instructions. Instruction is always being stored in IR register, instruction register, and the way it is being stored, that will be called as the instruction format. I will explain you in detail later on. Then we'll study in section 5.3 various kinds of instructions. The instructions are categorized in 3 parts: memory reference instruction, register reference instruction, and input output instruction. So all these details we'll study in section 5.3. Now I am switching to PPT. PPT based on your chapter 5. Today I will send you this PPT as well. So this is your basic computer organization and design, and I already have explained you this much portion is there in your course. So what are the main topics that you will study in this chapter? The definition of instruction codes, computer registers, computer instructions,
instruction cycle you will study. That is extremely very important, because in parallel to this we are going to talk about the execution of an instruction using CPU sim, and there we'll have to follow the various steps of instruction cycle. And then we'll study memory reference instructions. We will study register reference instructions, though these are not mentioned here. We'll study input, output, and interrupt. The very first topic is your instruction code. What actually is the instruction? A process is controlled by a program. See, you have started writing down a program. Either it is a CPU sim, because you have gone through the sample program I had shown you on that day, and as well as you have starting writing down a program in C++. Actually, what a program is? A program is nothing but a collection of a number of instructions, right, to automate any task. आप चाहे उसे फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर उसे फाइंड आउट करो, या एडिशन ऑफ n नंबर्स करो, या फिर कोई और काम कराओ उसे, so that program is being written in order to automate any task, and a program is nothing but a collection of a number of instructions, smaller instructions. और instruction क्या होती है? Instruction further is a task given to the computer. Instruction is an basically instruction is stored in binary code that specifies a sequence of micro operations. This is a formal definition. Instruction is basically a small task given to the computer to get it done, right? And the collection of all the commands, this is basically a command given to the computer to perform some specific task. And the collection of a number of instructions form a program, big program. और जो instruction है, I told you कि for the users readability, all the instructions or the entire program is being written either in high level language or object oriented programming language or assembly language, but internally all these gets converted in terms of zeros and ones, so that these can be understood by the computer and these can be executed by the computer. तो आप जो instruction लिख रहे हैं in the form of a program, that ultimately is being stored in binary code, in the binary form, that specifies a sequence of micro operations. मतलब उस instruction के corresponding internally at the register level further to get that instruction executed further, a sequence of small micro operations are there. That instruction will not be executed in a single go. Rather, in order to get that instruction executed at the register level, at the internal level, further a sequence of micro operations will be there, and that instruction further is being stored in terms of the binary form or in the binary code that correspond to a sequence of micro operations. But the program consists of a number of instructions. Further, an instruction consists of a smaller instructions which are called as the micro operations or micro instructions. Instruction codes together with data are stored in memory. जब आप एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन. अब जब आपने प्रोग्राम लिखा तो वो कहाँ जाकर गया? वो मेन मेमोरी में जाकर स्टोर हुआ. मेन मेमोरी में स्टोर हुआ, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन स्टोर हुआ, और मेमोरी इज बीइंग इंटरप्रेटेड और इज इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ड्स. आई टोल्ड यू, अभी मैंने साइज दिखाया था कि मेमोरी का साइज कैसे स्पेसिफाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ वर्ड्स एंड वेयर देयर इज अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ वर्ड. तो हर इंस्ट्रक्शन एक वर्ड की कैपेसिटी में या 2 वर्ड की कैपेसिटी में जाकर इंटरनली मेमोरी में जाके स्टोर होती है. मैंने सीपीयू सिम में भी आई एक्सप्लेन यू ऑन दैट डे कि अगर हम वर्ड का साइज चेंज करते हैं, 8 बिट्स करते हैं, और अगर इंस्ट्रक्शन का साइज 16 बिट है, तो इंटरनली इट विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ 2 वर्ड्स. और अगर वर्ड का साइज भी उतना है जितना इंस्ट्रक्शन का साइज है, तो इट विल बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटी ऑफ 1 वर्ड. ओके, सो इंस्ट्रक्शन कोड्स अलोंग विद डेटा. अब डेटा क्या है? जिसके ऊपर आपका प्रोग्राम ऑपरेट हो रहा है. वी आर सेइंग दैट प्रोग्राम इज गोइंग टू add n number of integral values. So n number of integral values are nothing but the data. Means the instruction in addition to the data, sometimes data is being inputted from keyboard, from input output console, or sometimes some of the data is being already initialized and that is already being stored in the memory, and the program may be operated over that or can operate over that data which is being stored in the memory. तो memory से भी data को उठाया जा सकता है या कीबोर्ड से भी इनपुट कर सकते हैं, या किसी फाइल के अंदर आपका कलेक्शन ऑफ डेटा पड़ा हुआ है तो वहां से उठा के द प्रोग्राम कैन वर्क अपॉन दैट डेटा, और द डेटा डायरेक्टली कैन बी इनपुटेड फ्रॉम द कीबोर्ड. अगर मेमोरी में अगर ऑलरेडी डेटा स्टोर करना है तो इंस्ट्रक्शन अलोंग विद द डेटा विल बी स्टोर्ड इन द मेमोरी, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज अ स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. मीन्स whenever some storage facility is provided in the form of the main memory. Here by default we are going to talk about the main memory. So instruction codes along with the data are being stored in the memory.
Now program statements and computer instructions. तो computer instruction, now we'll study one instruction at a time. तो उस instruction का फिर हम instruction format पढ़ेंगे. We are going into the details of one instruction now. How that instruction gets executed at the register level, at the CPU level. और उस instruction के अंदर क्या क्या होता है. Instruction को हम कह रहे हैं binary code है. Binary form में वो जाकर store हो रही है. अगर वो binary form में जाके store हो रही है तो उसके क्या क्या parts हैं, उसका layout क्या है, उस layout को हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट क्या कहता है, उसका लेआउट. व्हाट इज द लेआउट ऑफ दैट इंटरनल लेआउट ऑफ दैट इंस्ट्रक्शन कोड. क्या क्या होता है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर. अगर हम बाइनरी फॉर्म की फॉर्म में बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ अ फील्ड. इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमली इट कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स. वन फील्ड स्पेसिफाइंग द ऑपरेशन टू बी एग्जीक्यूटेड, कि कौन सा वाला ऑपरेशन ऑपरेट होना है, whether it is a add instruction, whether it is a subtract instruction, or it is a multiply instruction or any other instruction. So it will consist of a field. It will consist of few bits signifying that operation, okay, in the form of a field, and another field specifying the data to be operated upon. और वो किस डेटा पे जाके, अगर हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ टू नंबर्स है तो किन टू नंबर्स की एडिशन करनी है, so it will consist of the address of that data as well, from where the data will be picked up from the memory. क्योंकि आपका डेटा भी मेमोरी में ही पड़ा हुआ है, we are assuming. तो आपकी जो एडिशन होनी है, एडिशन होगी आपके टू और मोर ऑपरेंड्स पे, और वो ऑपरेंड्स कहाँ पड़े हुए हैं, आपके मेमोरी में है. So that address part will be the as one of your component of your binary coded form of instruction, right? तो instruction format क्या है आपका? Instruction format is the layout of an instruction, और instruction code क्या है आपका? Binary coded form of instruction. Later on you will get to know in detail. आपको समझ आ जाएगा जब आप साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे. इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट विद टू पार्ट्स. इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट में मिनिमली आपके कौन कौन से टू पार्ट्स होते हैं. वन इज ओपी कोड, ऑपरेशन कोड, मतलब कौन सा वाला ऑपरेशन ऑपरेट होना है, whether it is an add operation, and operation, or operation multiply, subtract, or any other operation, that will be called as your OP code. OP code भी आपकी binary coded value of the operation हुई. एंड सेकेंड इज एड्रेस. एड्रेस आपका क्या हुआ, जहां से डेटा को उठाया जाएगा फ्रॉम मेमोरी. अब वी आर सेइंग दैट आपका स्टैंडर्ड साइज मेमोरी का हम क्या लेके चल रहे हैं. स्टैंडर्ड साइज मैंने आपको बताया था 16 बिट इंस्ट्रक्शन हम लेकर चल रहे हैं. तो ओपी कोड स्पेसिफाई 16 पॉसिबल ऑपरेशंस एंड एड्रेस स्पेसिफाई द सी. आपके ये आपका इंस्ट्रक्शन है, दिस इज द डेटा. इंस्ट्रक्शन का साइज आपका स्टैंडर्ड साइज लिया गया फ्रॉम 0 to 15 बिट्स, दैट मीन 16 बिट्स. 16 बिट्स का लिया है. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ओपी कोड एंड एड्रेस पार्ट. 12 bits are assigned to the address part. Remaining 4 bits are assigned to the OP code. 12 bits are assigned to the address part from 0 to 11. And the 12th, 13th, 14th and 15 bits are assigned to the OP code. OP code, I told you that it can refer to any of the operation, either and, add, multiply or subtract. और ये address क्या है? It will be the address of the data that will be brought from the memory over which this operation will work upon. अगर हम एडिशन की बात करें तो एक डेटा हो सकता है हम कीबोर्ड से इनपुट कराएं और दूसरा डेटा है जो है मेमोरी से उठाएं, और उसके बाद अगर ये ऐड इंस्ट्रक्शन है तो ऐड दोनों की एडिशन करेगी और रिजल्ट को या तो इनपुट आउटपुट कंसोल पे दिखाएंगे या वापस मेमोरी में जाके स्टोर होगा. इन अ सिमिलर मैनर वी विल टॉक अबाउट द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इन सीपीयू सिम आल्सो. उसमें भी हम ऐसे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्रिएट करेंगे, उसमें भी हम ऐसे बिट्स एलोकेट करेंगे कि हमने एक इंस्ट्रक्शन को की ऐड इंस्ट्रक्शन ली है, 12 बिट्स हम एड्रेस को एलोकेट कराएंगे और 4 बिट्स हम ओपी कोड को कराएंगे, राइट. एंड सिमिलरली हम डेटा को मेमोरी से उठाएंगे, देन वन डेटा विल इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड और बोथ द डेटा कैन बी टेकन फ्रॉम मेमोरी एंड दैट दोज विल बी एडेड, विल शो इट प्रैक्टिकली इन द सीपीयू सिम. डेटा का साइज भी, डेटा मतलब अगर हम एडिशन ऑफ टू नंबर्स की बात कर रहे हैं, 25 प्लस 78 नंबर्स को हमने ऐड किया तो 25 either it is 25 or 78 data, so that in the binary form will be stored in the memory. तो मेमोरी में एक वर्ड की कैपेसिटी में जाके स्टोर होगा, उसे भी हम 16 बिट कैपेसिटी में लेके चल रहे हैं. अगर IR रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन की बात करें उसका साइज हम 16 बिट ले रहे हैं तो बेसिक कंप्यूटर के अंदर डेटा का साइज भी 16 बिट ही ले रहे हैं. Though it may vary, it's not mandatory every time. It all depends on the configuration of a computer system. More the complex the configuration,
more will be the size of your instruction register or other registers, as well as the word size of the memory or the data of the memory. Now see, these kind of the instructions can be there. All these are the basically mnemonic names taken from the assembly language. इस टाइप के सारे एग्जांपल्स हैं. आपका नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर इंस्ट्रक्शन है. जैसे आपकी नॉट इंस्ट्रक्शन कैन आल्सो वर्क अपॉन. तो दिस इज अ सिंगल ऑपरेंड. ये सिंगल ऑपरेंड मतलब इसका नेगेशन करेगी. R4 जो रजिस्टर है उसके अंदर एक सिंगल ऑपरेंड है. ये 1 ऑपरेंड का एग्जांपल है, ये 2 ऑपरेंड का एग्जांपल है कि अगर ऐड इंस्ट्रक्शन है R1, R2 इन दोनों की एडिशन करेगी. हाउ विल इट अल्टीमेटली गेट्स एग्जीक्यूटेड? R1 की वैल्यू विल बी एडेड टू R2, result will be stored back to R1. R1 will work as a source register as well as the destination register. मतलब यहाँ से डेटा को उठाया जाएगा, एक डेटा R2 में होगा, दोनों की एडिशन होगी, रिजल्ट आपका R1 में जाएगा. अगर ये सेम इंस्ट्रक्शन कैन वर्क विद द ऐड ऑपरेशन, अगर ये तो इस टाइप का निमोनिक नेम आपका यूज होगा. ऐड R1, R2, R3. उस केस में R2 और R3 आर वर्किंग एज द सोर्स रजिस्टर्स. दोनों के अंदर आपका डेटा है, दोनों की एडिशन हुई. And R1 will work as a destination register. दोनों की एडिशन होने के बाद डेटा will be transferred to the R1 register. Similarly, this is the addition of the four operands, right? Instructions are read from memory as words. मतलब words में store होती हैं. From words one by one, all sequentially, or the instructions are read from the memory. Instructions can be formatted to fit in one or more memory words. And instruction may contain, it is not confined to only a one format. Instruction एक ही type की नहीं होगी, right? Instruction can be of different types. एक instruction का type है immediate operand. Immediate operand करके है instruction. We'll study, I will show you in the book as well. तो उसका format क्या होता है? OP code plus data. जो address part है, I told you कि instruction में essentially 2 parts हैं, OP code और address है. OP code and address part है. अगर ये एड्रेस के बजाय डेटा इटसेल्फ यही मिल गया, इमीडिएटली डेटा इज अवेलेबल, दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी कॉल्ड एज योर इमीडिएट इंस्ट्रक्शन. ये 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है आपके फाइनल एग्जाम में. व्हाट डू यू मीन बाय द इमीडिएट इंस्ट्रक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय द डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन? व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन? जनरली दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन. लेट मी शो यू द कॉपी ऑफ ई बुक, देन आई विल स्विच टू पीपीटी. साथ साथ पढ़ लेना बुक से, राइट? ये देखिए इंस्ट्रक्शन कोड आपका बाइनरी कोडेड वैल्यू थी ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स एसेंशियली, ऑपरेशन कोड एंड एड्रेस पार्ट, राइट? ऑपरेशन कोड, इंस्ट्रक्शन कोड आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इंस्ट्रक्शन कोड इज अ ग्रुप ऑफ बिट्स दैट इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन. अल्टीमेटली अ ग्रुप ऑफ बिट्स है, इट्स अ बाइनरी कोडेड वैल्यू है. और ऑपरेशन कोड आपका क्या हो सकता है? अगेन इट इज अ बाइनरी कोडेड वैल्यू, but that signifies some kind of the operation like add, subtract, multiply, shift, right? जितने भी बिट्स ओपी कोड को असाइन है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 raised to power n. अगर ओपी कोड को 3 बिट्स असाइन किए हैं, तो कितने मैक्सिमम ऑपरेशन वो एक कंप्यूटर सिस्टम सपोर्ट कर सकता है? 2 raised to power 3. अगर ओपी कोड को 4 बिट्स असाइन किया है, तो मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस वो कंप्यूटर सपोर्ट कर सकता है? 2 raised to power 4. अगर n नंबर ऑफ बिट्स असाइन किए टू द ऑपरेशन कोड, so it can maximally support 2 raised to power n number of operations. So it all depends what is the structure of the instruction register and how many bits have been assigned to the instruction register and how many bits have been assigned to the operation code. Accordingly, those number of operations a computer system can support. उसके बाद yes, stored program organization, I told you instructions along with the data are being stored somewhere else in the memory. That concept is called as the stored program organization. And ये आपका इस पे भी 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है. ओके, मैं आपको असाइनमेंट दे दूंगी. यू हैव टू सबमिट द असाइनमेंट on all these theoretical questions as well. See, this is the standard size of the memory we are going to talk about, though in CPUSIM we can vary the size as well. And क्या size लिया memory का? Memory का ये एक rough layout दिखाया है, जिसके अंदर memory can consist of programs, memory can consist of data as well. Program is nothing but a collection of a number of instructions. जो भी आप C++ प्रोग्राम कर रहे हैं, CPU sims प्रोग्राम कर रहे हैं, whenever you give a statement as save करते ही वो सेकेंडरी मेमोरी में गया, लेकिन आपने सेव नहीं किया, तो so far as you are executing the program,
तो मेमोरी के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है, मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, व्हाटएवर द कंटेंट्स यू आर राइटिंग डाउन। एंड मेमोरी का साइज क्या है 4096 into 16। इसका क्या मीनिंग है, द मेमोरी एट द मोस्ट कैन सपोर्ट 4096 नंबर ऑफ वर्ड्स एंड द साइज ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड इज ऑफ 16 बिट्स। और साइज ऑफ द एड्रेस क्या हुआ, इस अगर 4096 को 2 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करेंगे, मैंने सीपीयू सिम में भी बताया था, जितने 2 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ड विल कंसिस्ट ऑफ इट्स ऑन एड्रेस। हर वर्ड का एक एड्रेस होगा, नेक्स्ट वर्ड का भी एड्रेस होगा, नेक्स्ट वर्ड का भी एड्रेस होगा, जहां जहां इंस्ट्रक्शन स्टोर होगी या डेटा स्टोर होगा। तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेस सपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4096 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, 4096 कॉम्बिनेशंस ऑफ वर्ड्स। इस बेसिस पे एड्रेस बिट्स कैसे निकालेंगे, इसे 2 रेज़ टू पावर में कन्वर्ट करो तो इट विल कम आउट एज 2 रेज़ टू पावर 12। तो 12 बिट्स विल वर्क एज द साइज ऑफ द एड्रेस पार्ट। एंड ये आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। आपका पे क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। Instruction format is nothing but the layout of an binary coded form of the instruction, how internally it is being stored in the instruction register. And 16 bits generally are assigned for the basic computer, 0 to 11 bits are assigned to the address part, and remaining 4 bits are assigned to the OP code. And this is the instruction format. Or ultimately the data we are going to talk about, the data internally will be stored in the memory in the form of one word. Let me attend one phone call that I am coming to you. Just 1 second wait. 1 minute wait. Hello. Hi, yes. So I'm explaining. This is the stored program concept. Okay, where all the programs that consist of a number of instructions and the data is being stored in the memory. ये आपका layout of a data है, ये आपका layout of a instruction है, and layout of an instruction is called as instruction format. और ये आपका accumulator register, processor register दिखाया हुआ है. This is one of the registers supported by the CPU SIM, जो कि आपका एक मल्टीपर्पज रजिस्टर है, दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग। ओके, तो आपका स्टोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन पे 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। देन यू हैव टू राइट डाउन 1 line definition as well as you have to draw this block diagram, and the smaller 1 line questions may come up on these ki what do you mean by instruction code, what do you mean by the operation code, and what do you mean by the instruction format, right? इस पे आपको असाइनमेंट सबमिट करानी है, and then I will send you the assignment. And there we will study 3 categories of the instructions. कौन सी categories है? Immediate instruction, direct address instruction, and indirect address instruction. और 1 mark का क्वेश्चन आपका आ सकता है, what do you mean by the effective address? Effective address, right? So हमारा 3 types की instructions we are studying: immediate instruction, direct address instruction, and indirect address instruction. I told you just now in PPT कि ये आपकी I told you कि अगर आपका ये PPT आपकी, this is OP code plus address part, that was the standard format of your instruction format. तो OP code and address part था, और address आपका क्या है, basically address of the data from where the data will be brought from the memory, but sometimes the data itself is available as the part of the instruction, तो उसे हम कहेंगे जहाँ data immediately available है, in place of the address, that kind of the instruction will be called as the immediate instruction. और डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या है कि जो एड्रेस गिवन है, अगर डायरेक्टली हम मेमोरी पे जा रहे हैं और 1 रेफरेंस पे 1 बार जंप लगाने से मेमोरी से उसी एड्रेस पे हमें डेटा मिल जाता है, तो उसे कहेंगे डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
अगर हम इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं कि इस एड्रेस पे गए जो मेंशन्ड है इंस्ट्रक्शन का कंपोनेंट में, उस एड्रेस पे गए, फर्दर फिर उस एड्रेस पे एक बार जाकर फिर एक और एड्रेस पे गए, एड्रेस पे जाकर एड्रेस मिला, मतलब ट्वाइस यू हैव टू सर्च फॉर द डेटा, दैट विल बी called as your indirect address instruction. Means indirectly we are trying to locate the data from the memory. That category will be called as the indirect address instruction. तो आपके इंस्ट्रक्शन में may be of 3 types: immediate instruction, direct address instruction and indirect address instruction. Immediate में data itself is available as the part of your instruction. Direct address में आपका address of the data is directly available in the address, but directly we are going to locate the data from that specified location from the memory. And indirect address instruction means indirectly we are going to the data by going twice in the memory in order to get the final value of data. That will be your indirect address instruction. Like in this example, इसे just एक बार इसे छोड़ो आप. I am coming to the next part first. ये आपका not this. I will come to this as well. Prior to that आपका हुआ ये बुक में से, this is the example to illustrate the difference in between direct and indirect address. This whenever the question comes up in your exam to differentiate between direct and indirect address instruction, then you have to draw this diagram and you have to explain it. Like this kind of a, see, earlier I told you that an instruction regarding the layout of your instruction or instruction format, your instruction consists of 2 components, OP code and address. But later on, this instruction, it's not always mandatory that instruction will consist of 2 components only. It may consist of 2 or more components. But at the initial level, we had studied that it is consisting of OP code and address part. Now, but I am telling you, whenever we start talking about the direct address and indirect address instruction, now it is consisting of 3 components. 3 components में divide हो गई, एड्रेस पार्ट, ओपी कोड पार्ट एंड 1 बिट इज कॉल्ड एज द मोड बिट, जो डिसाइड करेगा कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेस है या फिर इनडायरेक्ट एड्रेस है. तो उस केस में 12 बिट्स आर असाइन टू एड्रेस पार्ट, 3 बिट्स आर असाइन टू द ओपी कोड पार्ट एंड 1 बिट इज असाइन टू द मोड बिट, जो मोड बिट डिसाइड करेगा वेदर इंस्ट्रक्शन इज डायरेक्ट एड्रेस और इनडायरेक्ट एड्रेस. मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम वी हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन. अब in the context of direct address instruction and indirect address instruction, we have divided the instruction in 3 components. 12 bits are being assigned to the address part from 0 to 11. 3 bits are assigned to the OP code. कौन से 3 bits? 12th bit, 13th bit and 14th bit. और जो 15th bit है that is working as a mode bit. इसकी वैल्यू या 1 हो सकती है या 0 हो सकती है. 1 will specify that instruction is indirect address instruction, and value of I equal to 0 will specify that instruction is direct address instruction. इसकी वैल्यू देखो, ये दोनों एग्जांपल गिवन है लेफ्ट और राइट में. ये मेमोरी बनी हुई है, रफ लेआउट ऑफ मेमोरी बना हुआ है. एट द मोमेंट ये एक इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर्ड है, ये सारे नंबर ऑफ वर्ड्स में डिवाइडेड है मेमोरी, और लेफ्ट साइड में सारे रैंडम एड्रेसेस लिखे हुए हैं. रैंडम है, रैंडम नंबर्स हैं. इट्स नॉट नेसेसरी आपको यही नंबर याद करने हैं, आप रैंडमली कोई भी एड्रेसेस दे सकते हैं, बिकॉज रैंडमली दीज आर जनरेटेड बाय द सिस्टम. लेफ्ट साइड में भी दीज आर द रैंडम नंबर्स. ओके, तो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऐड इंस्ट्रक्शन. अब ऐड इज अ ऑपरेशन कोड ओनली, 300 इज द एड्रेस ओनली. ये आपका लेफ्ट में डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है, राइट में आपका इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन का एग्जांपल है. तो आई टोल्ड यू मेमोरी के 1 वर्ड में पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है जो इंटरनली बाइनरी कोडेड फॉर्म में है. बट हमारे सामने ये बाइनरी कोडेड फॉर्म ना लिख के असेंबली लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वाला बिट 0 है, जो 15th बिट है. 0 क्या सिग्निफाई कर रहा है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेस है. सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो लेफ्ट वाला बिट 1 है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, द इंस्ट्रक्शन है दैट इज इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन है. ओके, और ऐड इज द ओपी कोड. थर्ड कंपोनेंट है एड्रेस पार्ट, जहां से डेटा को उठाया जाएगा. कौन सा एड्रेस है डायरेक्ट एड्रेस के केस में, 457. तो ऐड क्या करता है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करता है. एक नंबर तो उठाया जाएगा आपका, एक ऑपरेंड उठाया जाएगा फ्रॉम द लोकेशन 457. मतलब यू विल हैव टू सर्च आउट इन द मेमोरी फॉर दिस स्पेसिफिक एड्रेस इन ऑर्डर टू फाइंड आउट फाइनल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड. तो 457 में लोकेट किया, हमें ये ऑपरेंड मिला, एक डेटा आपको यहाँ मिला, चाहे इट कैन बी एनी वैल्यू, any numerical value. Another data is coming from accumulator register of the computer.
वी आर रिज्यूमिंग दैट एक डेटा इधर से आया, इस एड्रेस से आया, और एक एक्यूमुलेटर रजिस्टर से आया, दोनों की एडिशन हुई और अल्टीमेटली जो रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर, राइट? तो ये फंक्शन हुआ आपका एडिशन ऑफ टू नंबर्स, ये हुआ। दिस इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एड्रेस। डायरेक्ट मतलब हम 457 में डायरेक्टली गए, मेमोरी में हमें डेटा मिला और एक डेटा एक्यूमुलेटर रजिस्टर से आया, दोनों की एडिशन हुई और रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। दूसरा एग्जांपल है इनडायरेक्ट एड्रेस। इनडायरेक्ट एड्रेस में आपको जो मोड बिट है उसकी वैल्यू को 1 गिवन है, इट विल सिग्निफाई दैट एड्रेस पार्ट इज इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब हम 300 पे गए, 300 पे हमें डेटा की वैल्यू नहीं मिली, हमें फिर से एड्रेस की वैल्यू मिली, फिर से हम उसे लोकेट करते हुए उस एड्रेस को गए, मेमोरी के अंदर 1350 कहाँ मिला, फिर हमें ऑपरेंड की वैल्यू मिली, एक दूसरा ऑपरेंड हमने एक्यूमुलेटर रजिस्टर से उठाया, दोनों की एडिशन हुई, एडिशन होने के बाद रिजल्ट इज स्टोर्ड बैक टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। क्योंकि हम इनडायरेक्टली आर गोइंग टू द value of the operand, that is why this kind of instruction format is called as your indirect address instruction। और क्योंकि हम जीरो आपने डायरेक्ट एड्रेस मोड स्पेसिफाई किया एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू रीच टू द ऑपरेंड, सो दिस काइंड ऑफ instruction is called as your direct address instruction। So this way you have to explain by giving this example the difference in direct address instruction and indirect address instruction। So we have studied in this section 3 types of the instruction। One is your immediate instruction। इमीडिएट इंस्ट्रक्शन आपकी क्या कह रही है कि अगर आपका itself this address is working not as an address but as the value of the operand, मतलब operand immediately is available in the address part, that will be called as your immediate instruction। सेकंड हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर मोड बिट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, मोड बिट की वैल्यू 0 है तो विल कॉल इट एज अ डायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन, मोड बिट की वैल्यू 1 है तो विल कॉल इट एज द इनडायरेक्ट एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो डायरेक्ट एड्रेस के केस में we'll directly go to the 457 or any other address and the data, another data will be taken from accumulator register, both values will be added, result will go back to the accumulator register। So this kind of example is of direct address instruction। In case of indirect address instruction, आपको मोड बिट की वैल्यू 1 है, it will go to the 300 is the address, will go to the memory, again we'll find out one more address, will go to the memory to locate that address, ultimately we'll find out the final value of operand and that will be added to the another value stored in accumulator register, result will be stored back to the accumulator register। So this is the example of indirect address instruction। इसमें जो फाइनल जिस पे ऑपरेंड पड़ा हुआ है उस एड्रेस को कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस। द फाइनल टारगेट एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इज कॉल्ड एज योर इफेक्टिव एड्रेस। तो एग्जाम में आपको 1 लाइन डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट डू यू मीन बाय द इफेक्टिव एड्रेस। तो 457 will work as the effective address। Similarly, in case of this example, 1350, where actually the value of operand is lying, 1350 will work as the value of the effective address। So that's all for today's class। So till this point you have to study, I will send you the exercise, 1 mark question I will send you, and you will and moreover you have to try as much as we have done in the CPU simulator, and tomorrow again we are meeting at 11 o'clock and we'll continue with 5th chapter as well as CPU sim। So this kind of, you can see that this is the memory, on one side all the addresses, this is one word, it is divided into a number of words, all addresses are being stored in the form of binary form, here binary form is shown, this is the memory, and corresponding to all addresses data is being stored again in the binary form, all this is the data, and the address of this word is being stored in your this is a instruction, this is the binary coded form of the instruction, जो कि आप मेमोरी से बाद में IR रजिस्टर में लाएंगे। I will explain you in CPU sim, and the address, this address of this word instruction is being stored in program counter, this is the same value। AR register and program counter, these are the two registers which hold the address of the instruction। I will explain you in the context of your CPU sim। This is the instruction register, so this way you can visualize। Every time this program is nothing but a collection of a number of instructions, or one instruction is being stored in binary coded form, this is a collection of instructions, binary coded form, and line by line the system scans the program, once it scans the very first instruction and executes it, control comes to the next instruction, then control comes to the next instruction, and that way entire program is executed, and when the control comes to the next instruction, the program counter gets incremented by 1 means it can point to the next instruction now,
and that way the entire program gets executed. This I am not explaining right now. Okay, now we are meeting tomorrow at 11 o'clock, and Piyush and Chirag mark the attendance and send me on my WhatsApp. Okay, so then you can leave the class. If you are having any doubt, you can ask. Excuse me, ma'am. Just hold on. Hello. Yes, please. Ma'am, the assignment that you have given in that 1.18 तक दिए हैं क्वेश्चन, और मतलब नहीं, flip-flop हमेशा 1.13 तक तक आपको बेटा 1.13 तक करनी है. I told you earlier also.